आजकल दिल्ली गेट लाहौर से मुल्का सुरजन सिंह गली के बहुत चर्चे हैं। मैंने भी देखा और सुना और ये फैसला किया कि गली सुरजन सिंह क्या है, इसमें क्या कुछ है, ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि इस गली में क्या क्या ऐसी सहूलतें हैं कि जिससे ये सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। आइए मैं आपको इस गली के चंद अहम और दिलकश चीज़ें आपको दिखाता हूं, आप मेरे साथ चलिए। अंदरून शहर लाहौर का रहन सहन भी अजूबा है। यहाँ के लोग घरों में कम और घर से बाहर थरों पे और इधर उधर ज़्यादा बैठते हैं। और ये देखें, अंदरून शहर के लाहौर का अपना जो अंदाज है वही मखसूस अंदाज है। इसी गली सुरजन सिंह का हम आपको आगे भी तारुफ कराते हैं। ये देखें, रवायती किस्म की ये खिड़कियां हैं और इन्हीं खिड़कियों को खुला हुआ है और लोग अंदर बैठे हुए हैं और गली के बाहर का नज़ारा करते हैं और बाहर वाले भी अंदर भी देख लेते हैं। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है जी, ये देखें, लाहौरी जो नौजवान हैं वो यहाँ पर लूडो खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए जी, आप घर में बैठने की बजाय ये बाहर आके लूडो क्यों खेल रहे हैं? ये लाहौरी माहौल है, इसके अलावा घर में बैठने तो 100 काम पड़ जाते हैं। कभी कह देंगे कि दही ला के दे दो, कभी कह देंगे मिर्चें ला दो, कभी सब्जी ला दो, इसलिए वक्त बचा के बाहर निकल आते हैं थड़ों पे बैठ के। ये वैसे भी ये थोड़ा टच है यहाँ पे। हमने अभी तक लूडो खेल रहे हैं। मतलब ये है कि आप हमारी भाभी से डर के बाहर, इसलिए मैं भाभी का नाम नहीं ना ले रहा, मैं तो घर वालों का नाम ले रहा हूँ। तो बात तो यही हुई ना कि भाभी आपको ये कहेगी दही लेके आओ, सब्जी लेके आओ, आप भाभी का, अपनी मिसिज का काम करने की बजाय बाहर थरे पे बैठ के लूडो खेलते हैं। बस यही बात है जो आप कह रहे हैं ना, ये उसी वजह से हम बाहर आके लूडो खेलते हैं। अच्छा जी, आप बताइए, आप घर में क्यों नहीं बैठते और बाहर आके लूडो क्यों खेलते हैं? सेम रीजन है जी, यही है, सेम रीजन है। सेम रीजन मतलब आप भी अपनी बेगम से डर के बाहर आ जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये क्या डर है कि आप बेगम के पास बैठे, उसको मजे मजे का फल काट के दें, वो भी खाए, आप भी खाए, वो अच्छी बात है कि यहाँ आप दोस्तों के साथ वक्त गुजारें? वो भी होता है, वो टाइम से जो है ना हटके, ये जो है ना थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए ना, साथ में काम के साथ साथ एंजॉयमेंट भी लाजमी है। देखिए जी, लाहौरी लोग हैं, ये नौजवान हैं, घरों में बैठने की बजाय ये बाहर थरों पे गप्पे भी मारते हैं, गपशप भी करते हैं और लूडो भी खेलते हैं। इनकी लूडो देखें, ये उसी तरह लोग छोटी मोटी, मुझे दिखाएं जी, मैं भी जरा चल के दिखाऊं। ये मैं आपको चल के, ये लो स्टाइल की बड़ी सी लूडो है। 4 और 2 6, मतलब ये बाहर निकाल सकता हूँ? ये 6 से गई जी, मार दी मैंने। वाह वाह, अमीन हफीज ने अंदरून शहर लूडो खेलते हुए मुखालिफ की गोटी मार दी है। जबरदस्त, जिंदाबाद। गली सुरजन सिंह में एक है चाय खाना और इस चाय खाने के साथ साथ इस खूबसूरत दिलकश लाहौरी सुरजन सिंह गली में गुजरगाह भी है। इस गुजरगाह में क्या क्या है वो भी हम बताते हैं। ये बोर्ड लगा है गुजरगाह में, वो कहते हैं कि दास कुलचा भी होता है, चने भटूरे भी होते हैं, मकई की रोटी भी होती है और उसमें लाहौरी जूस, फ्रेश जूस होते हैं। कांजी पीना चाहें तो कांजी भी मिलेगी। आपको नहीं पता कांजी क्या होती है, ये तो लाहौरिये जानते हैं। कांजी होती है एक लाहौरी अंदरून शहर का खास शरबत जिसमें गाजरें डली होती हैं
और गाजर बड़ी प्यारी पकी होती है, साथ साथ गाजर खाते हैं, साथ साथ कांजी पीते हैं। तो इस गुजरगाह में ये सारा कुछ मिलता है बूफे की शक्ल में, और ये बूफे सिर्फ इतवार के रोज इस गुजरगाह में मिलता है। हम जरा इसके इंतजामात देखते हैं। देखिए जी, हम मौजूद हैं गुजरगाह रेस्टोरेंट में, और आपने देखा कि क्या रवायती अंदाज में ऊपर से खाना नीचे आया। क्या क्या खाना हमारे लिए लाया गया। ये रोटी है जो ख़ास रवायती लाहौर का रवायती खाना जो है वो मकई की रोटी, और साथ मेरा ख्याल है कोई सालन है, कीमा बना हुआ है, या ये क्या है अभी हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा। और ये मखसूस लाहौरी जो पुराने ज़माने का हुक्का होता है वो भी इधर पड़ा हुआ है, लेकिन इस हुक्के के ऊपर कोई चिलमन नहीं है, कोई इसमें वो तंबाकू वगैरह नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही रेस्टोरेंट में मेहमानों के साथ तस्वीरें बनाने के लिए इन्होंने रखा है। और ये एक पंखा भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर ये गुजरगाह रेस्टोरेंट में बिजली चली जाए तो गर्मी ना लगे, तो ये पंखा भी आप इसको इस्तेमाल करके अपनी गर्मी जो है उसको आप दूर कर सकते हैं और आपको हवा। अब हम जो खाना हमारे लिए लाया गया है गुजरगाह रेस्टोरेंट में, अब हम वो खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मकई की रोटी और ये साग, इसका जो जायका है वो वही जानता है जिसने ये खाना खाया हो। चाय आ गई, क्या बात है, बहुत मेहरबानी जी। चाय भी मिट्टी के बर्तन में, ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई जी। चाय जो है ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पे बैठ के पीऊँ। गुजरगाह रेस्टोरेंट है और इसके हर हिस्से से मुझे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। तो अब ये भी एक ख़ास रवायती किस्म का, ये मूरा कह लें, इसको कुर्सी कह लें, ये भी अंदरून शहर की ख़ास जो है वो कुर्सी है, ये भी हमने देखी है। और अब हम यहाँ बैठ के चाय किससे चाय पीते हैं। क्या बात है, यही अंदरून शहर का जो ख़ास अंदाज है। क्या अपने घर में बैठे, खिड़की खुली हुई हो तो बाहर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये मंजर भी दीद नहीं होता है, और ये सिर्फ अंदरून शहर में ही आपको मिलता है। इस वक्त मैं गली सुरजन सिंह की हमसाया गली में मौजूद हूँ। ये इतनी तंग गली है कि आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन मैं खड़ा हूँ, तो अगर कोई और शख्स इस गली में से गुजरना चाहे तो वो बहुत मुश्किल से गुजर सकता है। उसके लिए मुझे उस शख्स को रास्ता देना होगा। और जैसे ही आप ये देखें कि तकरीबन ये देखें, ये साहब आए हैं तो मुझे यूं होना पड़ा है उसको रास्ता देने के लिए। ये इतनी तंग गली है और इन तंग गलियों के फायदे भी बहुत हैं। अगर हम साये के घर में आपकी पसंद का खाना पक रहा हो और खुशबू आपके घर में आए और आपका जी चाहे कि वो खाना आप हमसाये से मांग लें, तो इस मकसद के लिए आपको अपने घर से उतरकर दूसरे घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने घर की खिड़की खोलें। हमसाया भी अपनी खिड़की खोलेगा, आप खिड़की के थ्रू ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपना खाना उनको दे सकते हैं और उनका खाना आप ले सकते हैं। ये है तंग गलियों के फायदे। इधर बिजली की तारें होती थी, उसके बाद ये पानी, गटर का पानी निकलता था बाहर, तो उसके बाद फिर ये हुकूमत ने ये इसका
सोचा तो ये तारे तूरे सारी अंडरग्राउंड चली गई और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। एक गली को देख के हम खुश होते हैं इधर। हमें 3 से लेकर 6 बजे तक बैठे हैं, बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती है। कभी एक वाकई ये लाहौर ही है, जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जमे नहीं। हमारी गली पहले इतनी खूबसूरत नहीं थी, अब इन लोगों ने फूल वगैरह लगाए हैं, हुकूमत ने काम किया है, सफाई वगैरह होती है यहाँ पे। मुझे लगता है कि अंदरून शहर में जितने दरवाजे हैं उनमें सबसे खूबसूरत गली इस वक्त हमारी ही है। एक्चुअली ये गली तो हमेशा से एग्जिस्ट करती है और 2007 में आगा खान फाउंडेशन और वॉल सिटी ने फिर इसके ऊपर बहुत काम किया है। जितना आपको ऊपर नज़र आ रहा है इतना ही काम इसके सीवरेज सिस्टम, इसकी जो वायर्स हैं उनके ऊपर हुआ। और उसके बाद रिसेंटली जो ये पॉपुलर हुई तो फिर वॉल सिटी ने और अखुवत ने भी साथ मिलके और सबसे ज़्यादा इस गली के जो रेजिडेंट्स हैं उनके साथ मिलके इसमें ये फ्लावर बास्केट्स लगाना, इसकी सफाई, इसमें जो आप चाय खाना और गुज़रगाह देख रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ों पे काम करना शुरू किया। इसमें जहाँ पर क्रेडिट जाता है वॉल सिटी को, अखुवत को, आगा खान ट्रस्ट को, मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो यहाँ के रिहायशियों को जाता है, जिन्होंने जिस तरह से इस गली को संवार के रखा है और उसमें काम करते हैं। तो एक लिविंग स्ट्रीट आपको नज़र आती है, एक थड़े का कल्चर आपको नज़र आता है, एक लाहौर की चाशनी जो है वो आपको यहाँ पर महसूस होती है। तो बस यही इस गली का तारुफ है कि ये लोगों की गली है और यहाँ पर आएँ, यहाँ पे फिरें, लोगों को देखें, मिलें जुलें। जो हॉस्पिटैलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी शायद कहीं पे भी और ना मिले। ये हमारी गली सुरजन सिंह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे इतने प्यारे गमलोज वगैरह और बूटे वगैरह, ग्लोब्स लगाए हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ना कि अंदरून शहर के सबसे खूबसूरत गली ये है और इसके अलावा कोई गली नहीं इतनी खूबसूरत है जितनी कि यहाँ पे सुरजन सिंह की गली बहुत खूबसूरत है। आप लोग फॉरेनर्स वगैरह भी आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग, बहुत खुश भी हैं हम लोग, बहुत यहाँ पे एंजॉय भी करते हैं, रात को बैठते हैं। लाहौर के 12 दरवाजे और उन 12 दरवाजों में एक दरवाज़ा दिल्ली गेट, जिसके चंद कदमों के फासले पर गली सुरजन सिंह है, जिसका हमने आपको मुतालियाती दौरा भी कराया और इस गली में रहने वाले लोगों का रहन सहन भी आपको दिखाया। और ये गली वॉल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर ने तज़ीनो आराइश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको गली सुरजन सिंह पसंद आई होगी। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज।